आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। देश आज मना रहा है 79वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से करेंगे राष्ट्र को संबोधित। प्रदेश में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस। मुख्यमंत्री भोपाल में मंत्री प्रभार के जिलों में करेंगे ध्वजारोहण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, देश 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की राह पर अग्रसर। सर्वांगीण आर्थिक विकास के लिए सामाजिक कार्यक्रमों को श्रेय दिया। और प्रदेश में फिर तेज बारिश का दौर शुरू। 17 अगस्त तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। आज देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के प्रतिष्ठित लाल किले से स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। वे लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। श्री मोदी की अगुवाई में देश वर्ष 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह का विषय है नया भारत। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया जाएगा। लाल किले पर आयोजित समारोह में विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें स्पेशल ओलंपिक्स 2025 के भारतीय दल के सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के विजेता और खेलो इंडिया पैरा गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता शामिल हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ पर आज राजधानी भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों के नाम संदेश देंगे। इस अवसर पर राजधानी भोपाल सहित जिला मुख्यालयों पर विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां भी होंगी। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जबलपुर और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल शहडोल में ध्वजारोहण करेंगे। मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह रतलाम, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय धार, मंत्री प्रहलाद पटेल भिंड, मंत्री राकेश सिंह नर्मदापुरम, मंत्री करण सिंह वर्मा मुरैना, मंत्री उदय प्रताप सिंह बालाघाट, मंत्री संपतिया उइके मंडला, मंत्री तुलसीराम सिलावट बुरहानपुर, मंत्री ऐंदल सिंह कसाना दतिया, मंत्री निर्मला भुरिया मंदसौर, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत नरसीपुर, मंत्री विश्वास सारंग खरगोन, मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ग्वालियर, मंत्री नागर सिंह चौहान अलीराजपुर, मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर शिवपुरी और मंत्री राकेश शुक्ला श्योपुर में ध्वजारोहण करेंगे। इंदौर, झाबुआ, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, उज्जैन, देवास, विदिशा, शाजापुर, आगरमालवा, हरदा, नीमच, गुना, अशोकनगर, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, रीवा, मैहर, पांढुरना, छतरपुर, सतना एवं उमरिया जिलों में जिला कलेक्टर ध्वजारोहण करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने इसका श्रेय सामाजिक क्षेत्र की पहलों के साथ साथ सर्वांगीण आर्थिक विकास को दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र अमृतकाल में आगे बढ़ रहा है और प्रत्येक नागरिक इसमें अपनी क्षमतानुसार योगदान कर रहा है। राष्ट्रपति ने पहलगाम आतंकी हमले में निर्दोष नागरिकों की हत्या को कायरतापूर्ण और पूरी तरह से अमानवीय बताया। उन्होंने कहा कि देश की सेनाएं किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से बढ़ने वाले देश है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्याप्त समस्याओं के बावजूद घरेलू मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण बना हुआ है, निर्यात बढ़ रहा है। सभी प्रमुख संकेतक अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति को दर्शा रहे हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि राष्ट्र अपने संविधान और लोकतंत्र को सबसे ऊपर रखता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी से पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए लोगों को भी बदलना होगा। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
अब राज्य सरकार कोदो और कुटकी की खरीदी समर्थन मूल्य पर करेगी। कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंडला में आयोजित बलराम जयंती समारोह में इसकी घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 82 लाख से अधिक किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की 1,671 करोड़ रुपए की राशि का उनके खातों में सीधा अंतरण किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में 226.12 करोड़ रुपए की लागत के 24 निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी किया। डॉक्टर यादव ने कहा, हमारे किसान और जवान दोनों धन हैं। एक तरफ अन्नदाता किसान जी जान लगाकर खेती करता है और हम सबका पेट भरता है। यहाँ कोदो कुटकी की फसल भी होती है। तो अभी तक धान और गेहूं ये फसल हम लेते थे। इस साल से एमएसपी पर कोदो कुटकी की फसल भी खरीदी जाएगी किसानों के लिए। इतना अच्छा श्री अन्न है। हमारे किसानों की जिंदगी अच्छी करने के लिए कोदो कुटकी का भी फसल उपार्जन कराकर अपने देश में भी और विदेश में भी पहुंचाने का प्रयास हमारी सरकार के माध्यम से होगा। प्रदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। संस्कृति विभाग के संचालक एनपी नामदेव ने बताया कि इस अवसर पर प्रदेश में 3000 से अधिक कृष्ण मंदिरों में विविध धार्मिक अनुष्ठान और 100 से अधिक प्रमुख स्थलों पर 155 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए 127 वीरता पुरस्कार और 40 विशिष्ट सेवा पुरस्कारों को मंजूरी दी। इनमें 4 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र, 16 शौर्य चक्र, वीरता के लिए 2 बार 2 सेना पदक, 58 सेना पदक, 6 नौसेना पदक, 26 वायुसेना पदक, 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 9 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 24 युद्ध सेवा पदक शामिल है। राष्ट्रपति ने 290 मेंशन इन डिस्पैच को भी स्वीकृति दी है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा और सेवाओं के कुल 1090 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि 233 कर्मियों को वीरता पदक, 99 कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और 758 कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पदक से सम्मानित किया गया है। अब बात मौसम की। प्रदेश में तेज बारिश का एक और दौर शुरू हो गया है। कल भोपाल सहित कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। हिल स्टेशन पचमढ़ी में 9 घंटे में 1.25 इंच बारिश हो गई। गुना में 1.5 इंच और इंदौर में आधा इंच पानी गिरा। बैतूल, दतिया, नर्मदापुरम, राजगढ़, उज्जैन, जबलपुर, टीकमगढ़, शाजापुर समेत कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहा। इंदौर और उज्जैन संभाग में अगले 3 दिन अति भारी बारिश और भारी बारिश का अलर्ट है। इन दोनों संभागों के 15 में से 8 जिलों में अब तक 14 इंच से कम पानी गिरा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल नर्मदापुरम के पचमढ़ी स्थित राजभवन में सुबह 8 बजे ध्वजारोहण करेंगे। हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत कल आगरमालवा नगर में भव्य तिरंगा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई, जिसमें जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में आम लोगों ने सहभागिता की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।